अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आज हम सिंपल कुर्ता कटिंग करना सीखेंगे। देखिए, कुर्ता कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको 3 मीटर के आसपास कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास नाप होना ज़रूरी है। तो पहले हम नाप देख लेते हैं। देखिए, जिसका हम कुर्ता बनाने जा रहे हैं उसका शोल्डर है 19, गला है 18, सीना है 41 और लंबाई है 44। उनका दामन है 27, आस्तीन है 24, आस्तीन का मोरी है 14। बस इतना चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें जो कपड़ा दो फोल्ड करके, जैसे कि हमने कपड़ा दो फोल्ड करके बिछा लिया है, ये वक्त बचाने के लिए हमने पहले से बिछा के रखा। जो किस हिसाब से हम कपड़े को दो फोल्ड करके बिछाएंगे, ये दामन के हिसाब से आपको बिछाना है। जैसा कि हमारा दामन है 27, तो 27 का आधा होता है 13.5 और आधा इंच से सिलाई जाएगा तो 14। ये 14 के हिसाब से हमें दामन को, कपड़ा को दो फोल्ड करके बिछा लेना है, जैसे कि हमने बिछा के रखा। ठीक है। उसके बाद दूसरा काम हमें जो आता है वो ये है कि सबसे पहले आप ऊपर एक सीधा लकीर खींच लें। तो इस तरीके से आप सीधा एक निशानी लगा लें, सीधा लकीर खींच लें। उसके बाद आपको क्या करना है, अब सारे काम जो होगा इसी लकीर से होगा। देखिए, हमें शोल्डर नापना है। शोल्डर है 19, तो 19 का आधा रखना है। 19 का आधा होगा 9 9 18, 9.5 9.5 19, है ना। और आधा इंच से सिलाई में जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये 10 पे निशानी लगा देना है। उसके बाद आपको गला का देख लेना है। गला है 18, तो 18 में हम 6 भाग करेंगे तो 3 इंच आएगा। छठा हिस्सा हमें रखना है। देखिए, इस तरीके से गला में छठा हिस्सा करके इस तरह निशानी लगा लेना है। इस तरह निशानी लगा लेना है। उसके बाद आपको कंधा गिरा लेना है। 2 इंच या 2.25 इंच आप कंधा गिरा सकते हैं, जैसे कि हमने 2 इंच गिरा दिया। उसके बाद आपको आर्मोल का नाप लेना है। जितना हमने शोल्डर का नाप लिया था, सेम उतना ही हमें आर्मोल का निशानी लगाना है। देखिए, 10 हमने शोल्डर का लिया था, तो 10 हमें आर्मोल का ही लेना है। आप चाहे तो सीना के हिसाब से भी रख सकते हैं। तो 10 पे निशानी लगा दी। उसके बाद आपको इधर सीना के हिसाब से रखना है। देखिए, उनका सीना है 41, तो 41 के अंदर हमें 4 भाग करके चौथाई रखना है। तो 41 के अंदर हमें 4 भाग करेंगे तो हमारा एक भाग में आएगा 10.25। तो ये 10.25 पे एक निशानी लगा लेना है। ठीक है। अब इस नाप के ऊपर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखना है। 2 इंच लूजिंग के लिए रखना है। और यहाँ से ये सीना के जो नाप हमने लिया, सीना के नाप से अंदर एक निशानी लगा लेना है। ये घेर के लिए, गोलाई के लिए है। अब हम इन निशानियों को मुकम्मल कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से पहले निशानी को हम सीधा कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ निशानी लगा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ निशानी लगा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ गोलाई दे देना है। देखिए, इस तरीके से इस तरह आपको गोलाई दे देना है। अब हमें आगे काम करना है कि ये जो निशानी है यहाँ से
6 इंच या 6.25 इंच पे एक निशानी लगाना है, ये जेब का ऊपर का हिस्सा रहेगा। और यहाँ से 7 इंच पे एक निशानी लगाना है, ये जेब का मुंह बनेगा। और यहाँ से 4.5 इंच पे एक निशानी लगाना है, ये जेब का नीचे वाला हिस्सा रहेगा। ठीक है। अभी यहाँ हमें जितना है, देखिए यहाँ हमें जितना मिला है आखिर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक आखिर तक, तो हमारे पास है 12.5। तो यहाँ आकर आधा इंच से घट जाएगा, यहाँ हम आधा इंच से घटा देंगे, तो यहाँ 12 पे एक निशानी लगा लेंगे इस तरह। उसके बाद ये वाला जो स्केल है, तो इस स्केल से हमें इस तरह निशानी लगा लेना है, मिला लेना है। इसको इस तरह बिठाना है कि यहाँ भी मिल जाए, यहाँ पर भी मिल जाए, इस तरीके से इसको बिठा के ये निशानी लगा लेना है आपको। ठीक है। उसके बाद हमें लंबाई देख लेना है। लंबाई है 43, उनका लंबाई 43.5 है। ये 43.5, आधा इंच ऊपर सिलाई जाएगा और आधा इंच नीचे सिलाई जाएगा, तो 44.5 पे हमें निशानी लगाना है, 44.5 पे। उसके बाद दामन हमारा 27 है, तो 27 का आधा होता है 13.5, और आधा इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे, तो 14 पे ही निशानी लगा देना है। उसके बाद ये एल वाला स्केल से इस निशानी को सीधा कर लेना है। इस तरह निशानी को सीधा कर लेना है। उसके बाद ये वाले स्केल से इसको मुकम्मल कर लेना है, ये जो निशानी है इसको पूरा कर लेना है कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आपको निशानी लगा लेना है। बस हमारा नापना हो गया है, अब हम कटिंग करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर आपको समझ में ना आता है, समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर उससे भी बेहतर डिटेल्स में हम बताएंगे या आपको लिख कर भेजेंगे। जो भी आपको समझ में ना आता हो, मुझे तो उम्मीद है कि इतना आसान करके मैं बताया हूँ कि हर एक को समझ में आता होगा। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। देखो फिर इसको इस तरह उठा के रख लेना है। इसके बाद हमें नीचे वाला दामन निकालना है, तो सेम एक ही तरीके से हमें कपड़ा को पहले बिछा लेना है। चलिए हम कपड़ा को बिछा लेते हैं तब तक। देखिए इस तरीके से हमने कपड़ा को पहले बिछा लिया। अब इसके ऊपर ये जो सामने वाला दामन है इसको बिछा देना है। तो ये दोनों जो कपड़ा का किनारा है बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, बराबर सराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बिछा लेना है। उसके बाद ये ऊपर वाला दामन से नीचे वाला दामन जो है 2 इंच ज़्यादा रहेगा, मतलब 2 इंच ज़्यादा लंबा रहेगा। यहाँ से हम 2 इंच ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ 1.25 इंच है, देखिए ये 2 इंच पे हमें निशानी लगाकर 2 इंच पे निशानी लगा लेना है। देखिए फिर इधर से वही जो हमने पहले गला रखा था 3 इंच, 3 इंच पे निशानी लगाना है, और यहाँ से आपको 1 इंच डाउन करके गला का शेप दे देना है इस तरीके से। इस तरह गला का शेप दे देना है।
उसके बाद यहाँ हमने जितना रखा 2 इंच, यहाँ पर भी हमें 2 इंच रखना है, 2 इंच पे निशानी लगाना है इस तरह। उसके बाद इस तरह देखिए निशानी लगाकर इसको मुकम्मल कर लेना है। देखिए इस तरीके से। उसके बाद ये यहाँ से इस तरह इसको मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ से देखिए हल्का सा इस तरह इसको आधा इंच के आसपास कपड़ा यहाँ बीच में छोड़ के इसके साथ मिला देना है। देखिए हमारा हो गया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप 2-4 मरतबा ट्राई करेंगे तो सीख जाएगा। देखिए ये कटिंग हो चुका है हमारा। अब हमें यहाँ निशानी लगाना है, कट लगाना है। ये जेब का मुंह बनेगा। ये ताबीज़ पट्टी के लिए आपको 10.5 इंच पे निशानी लगा लेना है। 10.5 इंच पे इस तरह कट लगा के आप इसको कटिंग कर लें। इस तरह देखिए हो गया है। दोनों दामन का काम हमारा हो चुका है। अब हमें आस्तीन निकालना है। तब तक हम कपड़ा को 4 फोल्ड करके बिछा लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने कपड़ा को 4 फोल्ड करके बिछा लिया। देखिए ये 2 फोल्ड है और यहाँ 2 फोल्ड है, तो इस तरीके से 4 फोल्ड करके कपड़ा को बिछा लेना है। और बिछाना इस तरीके से है कि आप इधर सीना के हिसाब से आपको कपड़ा रखना है। जैसे कि हम जिसका कुर्ता बना रहे हैं उसका सीना है 41, तो 41 के अंदर हम 4 भाग करेंगे तो उसमें आता है 10.25। तो 10.25 के हिसाब से आपको यहाँ 10.25 के आसपास कपड़ा यहाँ हो। 10.25 से थोड़ा ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 सूत ऊपर हो तो कोई हर्ज नहीं है। तो 10.25 आपके पास कपड़ा होना चाहिए। तो ये 10.25 के हिसाब से हमने कपड़ा को बिछा लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि एल वाला स्केल से ऊपर एक निशानी लगा ले, अपनी सीधा एक निशानी लगा ले, सीधा निशानी लगा ले। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसी निशानी से 3.5 इंच नीचे एक निशानी लगा ले। ये आर्मूल के लिए है 3.5 इंच। और हम जैसे 35 या 33 या 36 बॉडी वालों के लिए 3 इंच पे निशानी लगा लें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसी निशानी के ऊपर ये 10.25 का एक निशानी लगा लिया, 10.25 पे एक निशानी लगा ले। ठीक है। तो यहाँ हमारा निशानी बिल्कुल किनारे पे आया है। तो इस तरीके से निशानी लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 2 इंच कपड़ा छोड़ देना है। 2 इंच छोड़ने के बाद फिर आगे से उसके आगे से इस तरीके से आपको इसको गोलाई दे देना है, इसका शेप दे देना है। देखिए इस तरीके से गोलाई दे देना है, इस तरह गोलाई दे देना है। उसके बाद आस्तीन का लंबाई कितना है वो देख लेते हैं। आस्तीन का लंबाई है 24, तो आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा। तो 25 पे हमें निशानी लगाना है। तो 25 पे निशानी लगा दिए। उसके बाद जो उनका मोरी है, उनका मोरी हो गया 14, तो 14 का आधा होगा 7
और आधा इंच सिलाई के लिए साढ़े 7 पे हमने निशानी लगा दी। अब इन निशानियों को हम बराबर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ आपको मिला देना है। ये हमने मिला दिया। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद थोड़ा सा काम बाकी है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये अंदर से हल्का सा ये आधा इंच के आसपास आपको ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कटिंग कर लेना है। सिर्फ 2 पार्ट कटिंग कर लेना इस तरीके से। आधा इंच के आसपास आपको अंदर से कटिंग कर लेना है। यहाँ एक कट लगा लें। और ये जो ज़्यादा कटा गया है ये सामने वाला, सामने हिस्सा, सामने के है ये वाला जो हिस्सा है ये सामने रहेगा, तो निशानी लगा लें। देखिए आस्तीन भी निकल गया है। अब ये जो बचा कुछ कपड़ा रहेगा तो इसको कट करके अलग कर दे, और इसी में से क्या है जेब वगैरह निकालना है। चलिए अब हम जेब निकालते हैं। जेब के लिए 7 इंच चौड़ाई रखें। ये 7 इंच पे निशानी लगा ले पहले। उसके बाद ये वाला स्केल इस तरह मिला के दोनों तरफ सीधा निशानी लगा ले। उसके बाद इसको कटिंग कर ले। उसके बाद देखिए कपड़े को इस तरीके से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद ये जो जेब का हमारा जो परफेक्ट हमारा जेब रहेगा, ये 6.5 इंच हमारा जेब रहेगा। 6.5 इंच आपको इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद यहाँ दोनों कोने में निशानी लगा लें, यानी कट लगा लें। तो इस तरीके से कट लगा लें। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ से 8 इंच पे एक निशानी लगा लें।
8 इंच पे निशानी लगाने के बाद ये कपड़ा जो है कट करके अलग कर दें। इस तरीके से होगा। उसके बाद आपको इस तरह इसको पलटी मार देना है। उसके बाद यहाँ आप चाहे तो गोल शेप में कटिंग करें या कोना रखें, जो आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। उसके बाद ये बीच में एक कट और लगा ले, ये बीच वाला, ताकि निशानी बना रहे। देखिए हमारा जेब भी तैयार हो गया है। अब हमें ताबीज़ पट्टी बनाना है और ऊपर वाला जेब बनाना है। ये जो बचा कुचा कपड़ा रहेगा इसी में से आपको ये सब निकालना है। ये 1 इंच वाला हमारे पास बकरम है, तो इसी से हम ताबीज़ पट्टी बनाएंगे। तो 12.5 इंच आपको बकरम काट लेना है। इसको बकरम भी कहते हैं, फिर बाज़ लोग कैनवास भी बोलते हैं। आप इसको जो भी कहे, ये चिपकने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है इसका। आप प्रेस की मदद से इसको चिपका लें। उसके बाद ये बकरम से जो है 2 इंच ऊपर, 2 इंच ऊपर इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना, आपको कटिंग कर लेना है। इस तरीके से देखिए। उसके बाद आप चाहे तो इसको प्रेस की मदद से भी मोड़ सकते हैं, या फिर आप जब सिलाई करने बैठते हैं उस वक्त भी इसको मोड़ के सिलाई लगा सकते हैं। ये आपके टेक्निक के ऊपर है।
जो नए सीखने वाले हैं उनको मैं यही मशवरा देता हूँ कि वो प्रेस की मदद से पहले इसको चिपका ले, उसके बाद ही कुर्ते में लगाए। तो इस तरीके से आपको चिपका लेना है पहले। उसके बाद ये हम नीचे वाला जो पट्टी है, नीचे वाला पट्टी बना लेते हैं। ये दोनों पट्टी हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें सामने वाला जेब निकालना है। आप चाहे तो इसमें बकरम भी डाल सकते हैं। ये जेब का फर्म हमने पहले से तैयार करके रखा, तो इसके हिसाब से हम बनाएंगे। इसके हिसाब से बनाना थोड़ा सहूलत होती है, आसान होती है, इसके लिए हम इसी से बनाएंगे। आप भी चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा जेब भी तैयार हो गया, देखिए। चलिए अब हम सिलाई करना सीखते हैं। तो कुर्ता पायजामा सिलने के लिए सबसे पहले आपको
जेब में सिलाई लगा लेना है। इस तरह बना के फिर इसके मदद से इस तरह बना लेना है। सिलाई लगा के इसको रख देंगे। उसके बाद हमारा जो सामने और पीछे का जो दामन है उसमें काम करना है। ये सामने और पीछे का दोनों दामन है। ये तो अब इस पट्टी लगाने के लिए यह सारे 10 इंच पे कट लगा के इसको कटिंग कर लिया गया। ठीक है, ये उल्टा पार्ट है। तो इस तरीके से कपड़ा को खोल लेंगे। ठीक है, ये तो अब इस पट्टी है, इसमें हमारा बटन लगेगा। तो ये भी आप फिर इसके मदद से बना लेंगे। पहले इसको क्या करना है, इस तरीके से खोल के इसके अंदर दे देना है आधा। ये जितना बनेगा उसका आधा अंदर देना है और आधा बाहर रखना है। ठीक है, मशीन के नीचे ले आना है। सिलाई स्टार्ट कर देना है। इस तरह कपड़ा को घुमा के दोबारा इसको इसके ऊपर बिठा देंगे। फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। ये तो नीचे की पट्टी है ना? हाँ, नीचे वाला पट्टी है। उसके बाद इस तरीके से सिलाई ले लेना है। ये जो जायद कपड़ा बचा हुआ है इसको कटिंग कर लेना है। ये नीचे वाला पट्टी लग चुका है। ठीक है, अब ये ऊपर वाला पट्टी है। अब ये ऊपर वाला पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है पहले ही। ये बकरम डाल के इसको इस तरीके से पहले बना लेना है। ये जो सिलाई है बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका, और एकदम किनारे किनारे होना चाहिए ये सिलाई। एक सिलाई लग चुका है। कपड़े को इस तरह रख दिया। अब इसके ऊपर ये वाला पट्टी जो है इस तरह आपको रख लेना है। इस तरह खोल के इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, इस तरह डालने के बाद आपको देख लेना है नीचे वाला पट्टी ये ऊपर वाला पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच है या नहीं है। हल्का सा इधर उधर हो तो इस तरह देख के फिर इस उंगली से दबा के इसको खोल देना है। खोलने के बाद आपको अंदाज़ा आ जाएगा कितना अंदर गया हुआ है। ठीक है, फिर नीचे वाला पट्टी जो है इसको इस तरह हटा देना है। हटाने के बाद को मशीन के नीचे ले जाना है। उसके बाद ये पूरा सिलाई लगा लेना है इस तरीके से।
उसके बाद इसको इस तरह बिठा देना है। बिठाने के बाद इसके ऊपर से दोबारा एक सिलाई लगा देना है। ये कुर्ते का बिल्कुल बीचों बीच है, समझे। ये आप चाहे तो यह प्रेस भी मार के इसमें निशानी लगा सकते। ये पता चलता है, इसलिए उतना वो ज़रूरत नहीं है, मुझे तो आदत हो गया है। इसलिए ये इसके ऊपर इसको इस तरह रखेंगे। रखने के बाद ये जो बना हुआ है इसको इस तरह बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मोड़ के इस तरह बिठा लेंगे, समझे। बिठाने के बाद यह जो कपड़ा है ये इधर उधर नहीं होना चाहिए, कहीं खींचा हुआ कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से ये जो बीचों बीच है, ये जो नोक है बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, समझे। तो इस तरीके से को ये प्रेस में थोड़ा सा कमी रह गई इसलिए निकल जा रहा है। अच्छा से प्रेस करेंगे तो ये निकलेगा भी नहीं, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आपको इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इसको सिलाई लगा के, ये कोने का जो सिलाई होता है ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आपको सिलाई लगाना है। शुरुआत में तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन घबराना नहीं है। थोड़ा कभी गुस्सा भी आएगा, कभी उल्टा सीधा भी हो जाएगा, लेकिन डरना नहीं है और घबराना नहीं है। तो फिर इस तरीके से आपको घुमा के सिलाई एक कोने में लगा लेना है, बिल्कुल नोक पर। ये कोने में सिलाई लगाने के लिए हाथ से एक एक सिलाई मशीन से उठा लेना है। अगर डायरेक्ट मशीन से यानी मोटर से अगर चालू करेंगे कोने में तो फिर निकल जाएगा या उधर उधर हो जाएगा, समझे। वहाँ बिल्कुल आराम आराम से आपको कर लेना है, इसको पकड़ पकड़ कर। तो यहाँ पे नीचे वाला पट्टी कहाँ तक है, यह उंगली से प्रेस करते हैं तो पता चलता है, यहाँ समझे। ये यहाँ तक उसका नीचे वाला पट्टी है, ठीक है। तो ये जो सिलाई हमें जो करना है, नीचे वाला पट्टी के ऊपर से सिलाई लगाना है, समझे। तो इस तरीके से थोड़ा अंदर ले आना है, उसके बाद इसको उठाकर घुमा देना है। इसके बाद घुमाने के बाद देखो यहाँ ये सीधा कब होगा, ये जो पट्टी, आपको पट्टी के ऊपर नज़र रखना है, समझे। ये पट्टी अगर सीधा है तो यहाँ का सिलाई सीधा आएगा, अगर पट्टी इधर उधर टेढ़ी होगी तो ये सिलाई भी इधर उधर टेढ़ा हो सकता है। इसलिए आपको ये पट्टी के ऊपर नज़र रखना है, पट्टी बराबर है या नहीं। तो इस तरह पट्टी देखने के बाद तो सिलाई लगा देना है। हो गया पट्टी लगाना। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीके से पट्टी लग चुका है ना। अब जेब लगाना है। तो जेब लगाने के लिए कपड़े को इसी तरीके से रखेंगे। रखने के बाद ये जो जेब बना हुआ है किधर गया, ये रहा, जो बना हुआ जेब है तो इस तरीके से जेब यहाँ पे रख लेना है। ये ऊपर से 7.5 इंच या 7 इंच, 7.5 या 7 इंच के नीचे आपको जेब रखना है, समझे। यहाँ पे बड़ा हो चाहे हाँ, छोटे बच्चे के लिए तो और कम होगा, मतलब बड़ा आदमी के लिए 7.5 या 7.25 ये ऊपर से नाप के आपको नीचे जेब रखना है, समझे। और जो अपने जैसा आदमी है तो उनके लिए 7, और छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए और ज़्यादा कम होगा, वो अपने हिसाब से, समझे। वो तो अंदाज़ा आ ही जाएगा, शुरुआत में थोड़ा सा 1-2 इधर उधर होगा। उसके बाद ये वो पट्टी से यहाँ 1 इंच या 1.25 इंच या 0.25 इंच चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपका यहाँ 1.25 इंच होगा, समझे, तो मैं तो 1 इंच रखता हूँ, तो यहाँ 1 इंच छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा।
तो इस तरीके से पहले जेब को बिठा लेना है बेहतरीन तरीके से। बिठाने के बाद इसके ऊपर मशीन रख लेना है। उसके बाद धागा को इस तरह थोड़ा फंसा देना है। फंसाने के बाद बीच में एक कच्चा सिलाई लगा लेना है। इसको क्या बोलते हैं? कच्चा सिलाई। ये कच्चा सिलाई एक लगा लेना है ताकि जेब इधर उधर ना हो। हाँ, समझ गए। जेब इधर उधर ना हो, आप आराम से इसको फिर बाद में लगा सकते हैं। तो ये कच्चा सिलाई हमारा लग चुका है। अब ये जेब के ऊपर से हम सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ से जेब के ऊपर सिलाई लगाना शुरू करना है। बस ये दो तीन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि यही लोगों के नज़र में आता है, समझे? इसलिए यही मेन चीज़ है। हाँ। और एक कॉलर है। कॉलर तो इंशाल्लाह बाद में आएगा। तो इस तरीके से जेब को बिल्कुल, कपड़ा भी बिल्कुल अच्छा से देख के, परफेक्ट तरीके से देख के आपको सिलाई लगा लेना है। तो चारों तरफ इस तरह ऐसा ऐसा घुमा घुमा के सिलाई लगा लेना है। और ख़ास बात यह है कि कपड़ा जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इधर उधर खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। जेब भी इधर उधर खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। ये जेब भी हमारा लग चुका है, देखिए। अब ये जो कच्चा सिलाई हमने लगाया, इसको निकाल देंगे। ये निकालने के लिए ये पीछे वाला है ना, पीछे बिल्कुल ये हल्का है, ऐसे ही, समझे? वो जो हमने वहाँ धागा फंसाया था, इस वजह से हाँ, नीचे बिल्कुल हल्का आएगा। देखिए बिल्कुल इजी ऐसे ही निकल जाता है। फिर ऊपर से इस तरह इसको निकाल के फेंक देंगे। ये थोड़ा सा कर देंगे तो प्रेस करने में ठीक हो जाता है, कुछ इसमें नहीं। ठीक है, ये काम हो गया। अब क्या करना है, इसमें मोरी सिलाई लगाना है। मोरी पे, इसकी मोरी, हाँ, मोरी पे सिलाई लगाना। आप पहली बार सिलाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक एक करके सिलाई लगाना है, समझे? और मैं दोनों एक साथ सिलाई करने वाला हूँ। तो इस तरीके से पहले एक पट्टी, हाँ, एक पहले सिलाई, फिर दूसरी बार दोबारा मोड़ के फिर से लगाना है। तो मैं इस तरीके से डबल ही सिलाई लगा लेता हूँ। तो इस तरीके से मोड़ने के बाद इसके ऊपर मशीन रख के इस तरह सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगा लेते हैं तब तक। तो कोई उस्ताद कुछ नहीं बोल सकता। तो इस तरीके से आपको पूरा चारों तरफ इसका मोरी सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से हमने सिलाई लगा दिया। तो इस तरीके से दोनों पार्ट में, यानी जो दोनों दामन है, दोनों दामन में को सिलाई लगा लेना है। चलिए इसमें भी सिलाई लगा लेते हैं। ये पीछे वाला अभी 15-15 20-20 दिन से ये हमारा दोनों कुर्ता, दोनों पार्ट के जो है, तो हमने दामन और मोरी सिलाई लगा लिया। अब हमें दोनों पार्ट को एक साथ जोड़ना है। देखिए इस तरीके से ये वाला हमने सीधा रखा, देखिए ये वाला सीधा रखा, और इसके ऊपर जो सामने वाला दामन होगा, ये जो हमारे पास सामने वाला दामन है, इसको हमें उल्टा रखना है।
तो ये उल्टा तरफ है, उल्टा पार्ट है। तो इस तरीके से नीचे वाला हमने सीधा रखा और ऊपर वाला उल्टा रखा। तो इस तरीके से आपको यहाँ से मिलाना है, यहाँ से मिला के सिलाई लगाना है। ये दोनों शोल्डर में हमने सिलाई लगा दिया। उसके बाद हमें देखिए इस तरीके से सीधा करना है। उसके बाद ये जो हमारा उल्टा पार्ट का जो कपड़ा है इसको पीछे की तरफ इस तरह रख के फिर इसके ऊपर से और एक सिलाई लगा देना है। ये देखिए शोल्डर का सिलाई हमारा हो चुका है। इसको कंधा भी कहा जाता है, शोल्डर भी कहा जाता है। अब हमें इसके ऊपर आस्तीन लगाना है। देखिए आस्तीन लगाने के लिए आपको कपड़ा इस तरीके से रखना है। उसके बाद इसके ऊपर से आस्तीन लगाना शुरू करना है। ये हमारा दामन है और ये हमारे पास आस्तीन है, आस्तीन का कपड़ा है। देखिए ये हमने जो कट का निशानी लगाया ये सामने तरफ आएगा और ये यहाँ से ये सामने वाला भाग है। तो हमें यहाँ से शुरू करना है। देखिए यहाँ से शुरू करना है। आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगाते जाना है और कपड़ा को मिलाते जाना है। देखिए मैं किस तरह लगाता हूँ। इस तरीके से आपको मुकम्मल सिलाई लगा लेना है। उसके बाद आप चाहे तो इसके ऊपर से और एक सिलाई लगा सकते हैं। अच्छा दिखने के लिए सिलाई भी मज़बूत होती है। इस तरीके से कपड़ा पीछे की तरफ रख के
इसके ऊपर से और एक सिलाई लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो मैं नहीं लगाऊंगा, वक्त कम है। यह बीच बीच में एक दो कट लगा लें। ये उल्टा पार्ट है, उल्टा तरफ है, तो हमें मोरी की सिलाई कर लेना है। आस्तीन की मोरी इस तरीके से डबल मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरीके से आपको मोरी सिलाई कर लेना है। और ये आस्तीन का मोरी है, तो उसके बाद हमें इस तरीके से इसको मोड़ के इसके ऊपर से सिलाई लगाना है। ये आस्तीन बन जाएगा। तो हम आस्तीन सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा आस्तीन है और यहाँ से आधा इंच कपड़ा छोड़ के सिलाई लगाना है। देखिए एक तरफ हमारा आस्तीन लग चुका है। इस तरीके से आस्तीन लगा लेना है। सेम एक ही तरीके से ये दूसरा आस्तीन भी लगा लेना है। चलिए ये वाला आस्तीन भी पहले आस्तीन की तरह ही लगा लेते हैं।